नमस्कार दोस्तों। भारतीय राजनीति में इस समय एक भूचाल आया हुआ है जिसने सोशल मीडिया से लेकर गलियारों तक हलचल मचा दिया है। ताज्जुब की बात यह है कि यह हमला विपक्ष की तरफ से नहीं बल्कि उन लोगों की तरफ से हो रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कभी बहुत बड़े समर्थक रहे हैं। आज हम बात करेंगे मधु पूर्णिमा किश्वर की। उन्होंने सीधे पीएम मोदी के चरित्र पर और सरकार की नैतिकता पर सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों, मधु पूर्णिमा जिन्होंने मोदी की प्रशंसा में मोदी नामा जैसी किताबें लिखी, आज वही उन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी के वीडियो को शेयर करते हुए यहाँ तक कह दिया कि मोदी के कई महिलाओं से संबंध रहे और उन्होंने उन महिलाओं का उपकार भी किया। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि मैं ऐसी 3-4 महिलाओं के नाम बता सकता हूँ जो मोदी के साथ सोने के बाद सांसद और मंत्री बनी। तो ये एक बीमारी है, कुछ भी कहें, बीमारी है। तो जाते हैं। अब मैं 3-4 नाम महिला के दे सकते हैं जो एमपी बने हैं, वो जाकर सोना पड़ा उनको, उनके साथ, मोदी के साथ। एक मिनिस्टर बने हैं सोकर, नहीं तो नहीं सोए तो नहीं होंगे ना। शिष्टाचार में सही बात है। एप्स्टीन तो वहाँ ये जैसे जीबी रोड में चलती है वैसे वो चला रहा था, लोग जा रहे थे वहाँ। कौन कौन इंडिया से जानते थे, बड़ी लिस्ट है, बट उसको अभी छोड़ दें। पहले बड़ा आदमी को पकड़ो। मधु पूर्णिमा किश्वर ने इन दावों की पुष्टि करते हुए लिखा कि इसी वजह से 2014 के बाद मोदी से सुरक्षित दूरी बना ली थी। यह विवाद नया नहीं है। कपिल मिश्रा के उस पुराने वीडियो का भी जिक्र हो रहा है जो दिल्ली विधानसभा में उन्होंने बोला था। आरोप है कि नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी ने एक महिला आर्किटेक्ट मानसी सोनी की जासूसी करवाई थी और उसे सरकारी गाड़ी में पीछे के दरवाजे से घर ले जाया जाता था। मोदी जी मुख्यमंत्री होते हुए अपनी मीटिंग छोड़ के बाहर निकल जाते थे इस महिला से अकेले में बात करने के लिए। अधिकारियों से कहते थे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अब मेरे को केवल इस महिला से बात करना है। नया जनरल डायर पैदा हुआ है, उस जनरल डायर की रिकॉर्डिंग लेके आया हूँ इस सदन के अंदर में आज। बोला छोकरा जोड़े गया ना ना खबर पड़ी है आपको। दिल्ली की राजनीति और देश की राजनीति में बात करने की तुम्हारी औकात है, तुम्हारी पार्टी की औकात है। खास तौर पे इस महिला से बात करने के लिए अलग मोबाइल नंबर मोदी जी ने रखा हुआ था, वो मोबाइल नंबर भी इस एफिडेविट के अंदर दिया गया है कि एक सीडी है इस महिला की किसी व्यक्ति के साथ सेक्स करते हुए। श्री मोदी स्टार्टेड बिलीविंग दैट द वीडियोज इन्वॉल्विंग मिस परहैप्स इंक्लूडेड श्री मोदी हिमसेल्फ। और ये सीडी वो घिनौना सच हिंदुस्तान के सामने लेके आती है कि कैसे एक मुख्यमंत्री एक लड़की, अपने से आधी उम्र की लड़की के पीछे पड़ता है। 267 फोन कॉल का रिकॉर्ड है। वो लड़की शाम की फ्लाइट से मुंबई जाने वाली है और मोदी जी अधिकारी को कह रहे हैं कि गो एयर की फ्लाइट है, किसी हालत में भी मुंबई नहीं पहुंचनी चाहिए। उस महिला का फोन बंद करा के सरकारी गाड़ी में बैठा के पीछे वाले दरवाजे से नरेंद्र मोदी के घर लेके जाया जाता है। उसको फर्स्ट फ्लोर में ले जाते हैं और मोदी जी के बेडरूम के बगल वाले कमरे में कहते हैं अब तुम्हें यहीं रहना होगा। बोलती है कि मैं 2 दिन तक मोदी जी के घर पे मेरे को रखा गया था और इसीलिए मेरा फोन स्विच ऑफ था। मधु किश्वर का दावा है कि उनके पास भी वो सीडी थी और उन्होंने वो कांड देखा है जिसे सरकार ने दबाया हुआ है। सबसे चौंकाने वाला आरोप है ब्लैकमेल का। मधु किश्वर और राहुल गांधी दोनों ही अलग अलग संदर्भ में कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हैं। मधु किश्वर का कहना है कि यौन भ्रष्टाचार में डूबे लोग विदेशी ताकतों द्वारा आसानी से ब्लैकमेल किए जाते हैं। उन्होंने यहाँ तक आरोप लगाया कि मोदी CIA प्लांट हैं जो भारत को बर्बाद करने के लिए सत्ता में बैठाए गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि इतने गंभीर आरोप के बाद भाजपा और RSS चुप क्यों है? अगर ये आरोप झूठे हैं तो मधु किश्वर और सुब्रमण्यम स्वामी पर मानहानि का केस क्यों नहीं किया जा रहा है? जानकारों का मानना है कि शायद पीएम नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक कैरियर में सबसे कमजोर दौर में हैं। यह हमला पार्टी के अंदरूनी असंतोष का नतीजा हो सकता है। 2018 का बॉबी नाम की महिला का वीडियो फिर से वायरल हो रहा है जिसमें वह विजय गोयल और नितिन गडकरी पर गंभीर आरोप लगा रही है और साथ ही ब्रिजभूषण शरण सिंह, राम रहीम और हालिया प्रज्वल रेवन्ना कांड जैसे उदाहरणों को लेकर सवाल उठाया जा रहा है।
जो आदमी अपने घर में नहीं घुस सकता, अपने बच्चों को प्यार नहीं कर सकता, वो आदमी को हम खुशनसीब कह सकते हैं क्या? ये रोज नई नई औरतें यूज करने से कोई खुशनसीब नहीं होता। जब आदमी को चाहे नमक की रोटी मिले बट अपने घर में मिले, उससे फायदा क्या है? उससे तो इमेज भी डाउन हो जाती है ना। आपकी बात मैंने बिल्कुल 100% मान ली। आज के बाद में मेरे साथ ये कहीं नहीं मिलेगा। आपके साथ मिलने की बात नहीं भैया, आपको हेल्प भी करनी पड़ेगी मेरे साथ। बताइए। ये देखो, इनको आप जानते हो, बीजेपी के मिनिस्टर हैं। बहुत अच्छे से। इनको मैं ऐसे उंगली करके डांट रही हूँ। इनको मैंने कहा आपसे पता इन्होंने नहीं किया। दोनों हाथ जोड़े, सबसे नालायक आदमी, दोनों हाथ जोड़ के खड़ा है और इसका पेशाब निकल जाता। अगर मैं इसको 2 मिनट और डांट देती तो ये मेरी ही फोटो है और मैं इसको उंगली करके डरा रही हूँ। इतनी चलती है आपकी इस बहन की। मैं जिसको कहूँ ना उसको नंगा कर सकती हूँ। बहुत नालायक आदमी। विजय गोयल के पर्सनल मैसेज है मेरे पास। उसने मुझे यू आर हॉट बम, सेक्सी बम ये मैसेज कर दिया दारू पी के रात को अपने पर्सनल नंबर से। आज उसको कोई भी फाइल पास करानी हो ना तो वो डरता है। उसको एक बार ये बोल दो बॉबी की फाइल है, उसको ये पता है मीडिया में दे देगी। बट मेरे को अमित शाह जी थे, नितिन गडकरी जी थे, मोहन भागवत जी थे, उन्होंने कहा बेटे आप क्या चाहते हो। मेरे को ये गुस्सा था। मैंने कहा किसी मेहनती लड़की को तो छोड़ दो आप लोग, हम अपने पर्सनल रिलेशन से किसी से भी दोस्ती करें। इसकी क्या हिम्मत औकात इसकी कि ये मुझे और बनिया की लड़कियों की तरह समझे। मेरे को इतने गंदे मैसेज करने की जरूरत क्या, और रीड करके दूसरे को भी दिखा रहा है कि बॉबी को मैंने मैसेज भेजे हुए। क्या हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? तो उस टाइम प्रदेश अध्यक्ष थे, उसी टाइम हटा दिया था इसको प्रदेश अध्यक्ष की पोस्ट से। मेरे को बोला कि आप मीडिया में आकर, मैं इतनी गंदी नहीं हूँ। हम बहन भाइयों को भी परिवार में झगड़ा होता है कि हम उसको बाहर थोड़ी हाईलाइटेड करते हैं। मैं जिंदगी भर कभी मीडिया में नहीं दूंगी मैसेज। 3-3 करोड़ की आज भी ऑफर आई हुई कांग्रेस की तरफ से कि वो मैसेज दे दो बस। बट मुझे पता है मैं इस परिवार का हिस्सा, अच्छा इंसान। नितिन गडकरी जी है, नितिन गडकरी मेरी एक लड़की थी मेरे साथ एक अटैच, ये उसको बुलाते थे अपने पास। आप तो सारी बातें जानते हो। ये कभी जिंदगी में मेरे काम को मना नहीं करते। कहते हैं मैंने शेर देखी है, एक ही शेर नहीं देखी है, वो है बॉबी। मैं दीदी मैं इनको हड़का के काम लेती थी भैया सबसे। आपको बताऊं, जितने भी ये सब लोग हैं ना, क्या बेटी बचाओ का नारा सिर्फ ढोंग था? क्या यह आरोप सिर्फ निजी कुंठा है या इनके पीछे कोई बड़ा गेम प्लान है? सच्चाई जो भी हो, लेकिन इन खुलासों ने यह तो साफ कर दिया है कि महामानव की छवि अब धुंधली पड़ती जा रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या इन आरोपों की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।